ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् मां कश्चित् दुःखभाग् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया परम भावजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं, बुद्ध ऐसा होने पर सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण एक बुद्धहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग मायया समावृता मूढ़ोऽयम् अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो भगवान जो बुद्धहीन मनुष्य परमात्मा अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते कि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, ऐसा नहीं जानते हैं और मन इंद्रियों से परे है, अव्यक्त है। उस मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव से परमात्मा, देखो व्यक्त और अव्यक्त दोनों है, प्रगट भी है अप्रगट भी है। अब जब भी परमात्मा कभी प्रगट होगा, व्यक्त होगा, तो सगुण और साकार में, और कोई उपाय नहीं है। प्रगट होने के लिए भगवान को सगुण और साकार रूप लेना होगा। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो भगवान को सगुण साकार रूप मान के और उस रूप तक ही सीमित हो जाते हैं, रूप में अरूप को नहीं देख पाते हैं, सगुण में निर्गुण को नहीं देख पाते हैं, साकार को निराकार, साकार में निराकार को नहीं देख पाते, वो रूप तक सीमित हो जाते हैं, रूप में अरूप को नहीं देख पाते, साकार में निराकार को नहीं देख पाते। तो वो मात्र रूप तक उनकी आसक्ति हो जाती, प्रेम हो जाता, मोह हो जाता रूप तक। और कुछ ऐसे हैं जो रूप देख के ही कहेंगे कि अगर ये रूप है तो
ये तो हमारी तरह ही भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, तो ये तो हम में और इनमें फर्क क्या है? तो कुछ उनके अंध आस्तिक हो जाते, कुछ अंध नास्तिक हो जाते, लेकिन भगवान दोनों स्थिति में है। परमात्मा व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। एक बीज को देखें, उसमें बीज में वृक्ष अव्यक्त है, और वही बीज जब जमीन में दबाया जाता तो उससे वृक्ष बनता, फूल खिलते, फल भी आते। वो जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। अब बीज देख के कोई नहीं कह पाएगा कि इसमें कोई वृक्ष छिपा है। किसी भी लेबोरेटरी में जाके कितना ही उसे तोड़ो, एनालाइज करो, कहीं वृक्ष नहीं दिखेंगे, कहीं कोई फूल नहीं दिखेगा, कहीं किसी फूल की सुगंधी नहीं होगी, लेकिन वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है। लेकिन वही जब बीज जमीन में दबाते हैं एक प्रोसेस से, एक विधि से, तो वृक्ष बनता है, फिर फूल भी खिलते हैं। और वो कहाँ से आ गया? अगर बीज में ना होता, सोचो, अगर बीज में ना होता वो वृक्ष, तो वृक्ष कहाँ से आ गया? अब तो लोग बीजों के चित्र देख के चित्र बना देते कि इसमें ऐसा वृक्ष आएगा, ऐसा फल आएगा, आ जाते। हम पहले से बता देते कि इस वृक्ष से आम आएगा, इससे नीम आएगा, इससे बमूल आएगा, इससे पीपल आएगा, इससे बरगद। बीज देख के बता दे किस चीज का बीज है, वैसा वृक्ष है इसमें। तो बीज में वृक्ष अव्यक्त है, और वही जब वृक्ष पैदा बना तो व्यक्त हो गए। बीज में अव्यक्त था, वो व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए, मैनिफेस्टेड। बिजली है, लेकिन अब बिजली को देखने के लिए कैसे जानोगे बिजली है? तो आप बल्ब जलाओगे। अब बल्ब जलाओगे तो बच्चा तो यही समझेगा कि यही बिजली है। किसी बच्चे से पूछो, बच्चा तो यही कहेगा बिजली मानी बल्ब, बिजली मानी रोशनी। और कोई कहे कि बच्चा कहे देखो हमने बल्ब को तोड़ दिया तो बिजली तोड़ दी, अब देखो बिजली खत्म हो गई, बिजली नहीं है क्योंकि हमने बल्ब तोड़ दिया। तो बल्ब के तोड़ने से बिजली नहीं टूटती है, और बल्ब मात्र ही बिजली नहीं है। बल्ब तो एक माध्यम है व्यक्त, जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करने का, जो अनमैनिफेस्टेड है उसे मैनिफेस्टेड करने का, जो अप्रगट है उसे प्रकट करने का। बल्ब एक निमित्त बना, एक माध्यम बना। अब वही बिजली पंखे के रूप में हवा देगी। बल्ब से जो रोशनी दे रही वही पंखे से हवा दे रही, वही फ्रिज में ठंडी दे रही, वही हीटर से गर्मी दे रही। अब बिजली एक है, उपकरण अनेक हैं, उनके उपयोग बदल जाते। और एक बिजली चली जाए तो सभी उपकरण बंद हो जाते। ना फ्रिज से ठंडी आएगी, ना हीटर से गर्मी आएगी, ना पंखा से हवा आएगी, ना बल्ब से रोशनी। कि बिजली गई तो सब उपकरण बंद। तो बस भगवान कहते एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। जो बाल बुद्धि है, पिछले भगवान कह रहे अल्पज्ञ, जिनकी अल्प बुद्धि है, बाल बुद्धि के रूप में है, कम समझ है, वो मानते हैं कि ये बाहर के आकार यही परमात्मा का आकार। वो जो व्यक्त में अव्यक्त छिपा है, बीज में जो वृक्ष छिपा है, बल्ब के पीछे जो बिजली है, उसे वो नहीं समझ पा रहे, उसे नहीं समझ पा रहे। तो भगवान कहते हैं भगवान का व्यक्त रूप भी अव्यक्त रूप भी है। और भगवान कहते हैं भगवान अपनी योग माया से आते हैं। जीव और परमात्मा, भगवान में यही अंतर है कि जीव तो माया के अधीन है और माया भगवान के अधीन है। माया ईश्वर के अधीन है, भगवान के अधीन है। तो भगवान योग माया के माध्यम से नए शरीरों में आते हैं लीला करने के लिए। आप रामचरितमानस में देखें कि प्रसंग आता है कि जब मनु शतरूपा ने कठोर तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए उनके सामने। और जब उनके सामने प्रसन्न हुए चतुर्भुज रूप में, विष्णु के रूप में, तो मन शतरूपा से कहा कि
मैं आपको वरदान देने आया, आपको क्या वरदान चाहिए, कुछ वर मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा, मुझे संकोच कहने में कि मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन ये मुझे अगले जन्म में आप जैसा ही पुत्र मिले, अगले जन्म में मुझे आप जैसा ही पुत्र मिले। दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने एक बार तो कहा तथास्तु, मैंने वचन दिया। और जब मैं कहा मैंने वचन दिया, तो भगवान विचार करने लगे, इन्होंने मांगा मेरे जैसा। अब मेरे जैसा यानी दो भगवान नहीं है, परमात्मा तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। तो भगवान ने कहा, राजन अब मैं अपना जैसा कहाँ खोजेंगे, मैं ही तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। भगवान कहती है, राजन मैं अपना जैसा कहाँ खोजेंगे, और मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आएंगे। अब कहते हैं, यही भगवान ने वचन दिया कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। अगले जन्म में यही मनु और शतरूपा जी जिन्होंने तपस्या की थी, वर प्राप्त किया था, अगले जन्म में महाराज दशरथ और कौशल्या बनते। मनु महाराज दशरथ का रूप में है, कौशल्या शतरूपा जी का रूप है। तो जब भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब भगवान माता कौशल्या के सामने आते हैं चतुर्भुज रूप में, तो माता कौशल्या ने कहा, प्रभु आप वचन भूल रहे, आपने वचन दिया था पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन आप तो जगत पिता बनकर आए। और एक माता का पूर्णता, अंतर तृप्ति, पूर्णत्व पिता में नहीं है, पुत्र में है। तो आपने कहा था हम पुत्र बनकर आए, लेकिन आप तो पिता बनकर आए। ये तो आप अपने वचन को ही भूल रहे, आप अपने दिए हुए वरदान को भूल रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भगवान कैसे आते, निज आयुध भुज चारी, चतुर्भुज रूप में। जब चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा माता कौशल्या ने, तो कहा, प्रभु आप भूल रहे, आप तो पिता बनकर आए, आपने वचन दिया था पुत्र बनकर आने के। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला सो प्रियशीला, ये सुख परम अनूठा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। जो चतुर्भुज भगवान थे, जब माँ ने कहा पुत्र रूप में आओ, तो चतुर्भुज भगवान छोटे बालक हो जाते, और छोटे बालक होके माता की गोद में आ जाते। और जब माँ की गोद में आते हैं नवजात शिशु के रूप में, तो नवजात शिशु जब रुदन करता है तो माँ स्तनपान कराती। और गोस्वामी जी लिख रहा है, ये सुख परम अनूठा, ये सुख परम। एक माँ का मातत्व होना, माँ का, एक स्त्री का माता बनना, अपने पुत्र को स्तनपान कराना, उसके अंदर जो ममता प्रकट हुई है, वो ममता ही दूध बनकर आ रही है। ये सुख परम, माँ के लिए ये परम सुख। किसी योगी के लिए जो समाधि का सुख होगा, वही सुख एक माँ को, एक स्त्री को माँ बनने का है। और जब वो स्त्री अपने पुत्र को, अपने बालक को स्तनपान कराती है, ये सुख परम अनूठा, ये सुख परम अनूठा, अनुपम।
इसका कोई दोबारा दूसरा कोई तुलना नहीं है किसी के साथ। एक ही कह सकते जैसे योगियों की समाधि और माँ का स्त्री का मातृत्व की प्राप्ति, स्त्री को संतान को जन्म देना, उसे स्तनपान कराना, तो भगवान नवजात शिशु बन जाते। तो भगवान अपनी योग माया से तरह तरह से लीला करते। ऐसे ही भगवान कृष्ण की कथाओं में देखो, भगवान कृष्ण जब वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप में थे, और फिर चतुर्भुज रूप में भगवान ने कहा कि तुम मुझे यहाँ से गोकुल में नंद बाबा जशोदा के घर छोड़ आना, और वहां से एक योग माया का जन्म हुआ है, एक कन्या का जन्म हुआ, योग माया को लेके आ जाना। और भगवान छोटे शिशु बन जाते हैं, वसुदेव जी उन्हें टोकरी में रख के, सिर पे रख के, और गोकुल में छोड़ने जाते हैं, और वहां से योग माया को लेके आते हैं। तो ये भगवान तरह तरह से भगवान के अधीन है योग माया, तरह तरह की लीला करती है। और भगवान कहते हैं जो अल्पज्ञ हैं उन्हें भूल हो जाती। जो अल्पज्ञ हैं, बाल बुद्धि है, वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान कितनी तरह तरह से लीला कर रहे। यहां तक आप देखो, बाल बुद्धि तो अल्पज्ञ हैं, नासमझ हैं, लेकिन माता कौशल्या को भी कभी कभी भ्रांति हो जाती, समझदारों को भी भ्रांति हो जाती, ज्ञानियों को से भी भूल हो जाती कि ये भगवान है। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे। माता कौशल्या ने एक बार भगवान राम को स्तनपान कराया, बालक राम सो जाते हैं तो उन्हें पालने में जाके सुला दिया, और जब पालने में जाके सुला दिया तो माता कौशल्या रसोई में आती है, और रसोई में आने के बाद मंदिर में पूजा करने जाती। मंदिर में जब पूजा चल रही थी, इसी बीच में फिर रसोई में जाना पड़ा, रसोई में फिर जाना पड़ा। रसोई से वापस जब लौटी मंदिर में पूजा करने, तो देखा राम को मंदिर में भोग लगाते। अब महारानी कौशल्या को आश्चर्य हुआ कि मैं तो बालक राम को, शिशु राम को पालने में सुला के आई थी, लेकिन ये बालक मंदिर में कैसे आ गया। तो महारानी कौशल्या तुरंत पालने के पास जाती है, और जब पालने के पास जाती है तो देखा पालने में भी राम सोए हुए, राम पालने में सोए हुए हैं। मंदिर में आकर देखा तो मंदिर में राम भोग लगा रहे। फिर पालने के पास, फिर मंदिर में, यहां वहां दो बालक दिखा। एक राम नहीं, दो राम, एक मंदिर में भोग लगा रहा, एक पालने में सोया हुआ, यहां वहां दो बालक देखा, दो बालक। महारानी कौशल्या को भ्रम हुआ, ये क्या हम देख रहे हो, अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैं देख रहा हूं, दो राम, एक राम मंदिर में भोग लगा रहा, एक राम पालने में सोया हुआ। तो कहते हैं महारानी कौशल्या ने राम को घूर के देखा कि कौन असली कौन नकली। और जब घूर के उन्हें देखा तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप दिखाया कि राम के रोम, एक रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते, रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के। दिखरावा मातई निजे, दिखरावा मातई निजे, अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोट ब्रह्मांड। महारानी कौशल्या को भगवान राम के रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते। अब जो महारानी कौशल्या भूल गई थी कि उनके गोद में जगत पिता है, उनकी गोद में जगत पिता खेल रहे, भूल ही गई थी। तो पुत्र की आसक्ति तो थी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति खत्म होगी, पुत्र की आसक्ति तो आ गई, लेकिन भगवान की भक्ति ना रही। तो माता कौशल्या को भगवान ने जगाया फिर कि तुम्हारी गोद में जगत पिता खेल रहे हैं, इसलिए भक्ति का त्याग ना करो, क्यों आसक्ति से बंधन में पड़ोगे, भक्ति से मुक्ति मिलेगी।
तो दिख रहा वा माता ही ने जय अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, उनके कोट कोट ब्रह्मांडों के दर्शन उनके रोम रोम में। महारानी कौशल्या समझ जाती है भगवान हमें सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि मैंने आसक्ति, पुत्र की आसक्ति तो बनाई लेकिन भगवान की भक्ति भुला दी। तो महारानी कौशल्या ने फिर भगवान के हाथ जोड़े और कहा प्रभु इसमें भूल मेरी नहीं, ये तो भूल आपकी ही है। क्या भूल आपकी है? कि आपकी माया ने मुझे भुलावे में डाल दिया, आपकी माया ने मुझे भुलावे में डाल दिया। अब प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपकी माया मुझे भुलावे में ना डाल सके, आपके सत्य स्वरूप का सदा स्मरण बना रहे और मेरे अंतःकरण में आपके प्रति भक्ति बनी रहे, भाव बना रहे, प्रेम बना रहे, समर्पण बना रहे। बार बार कौशल्या, बार बार कौशल्या, ओ विनय करें कर जोर, अब जिन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। महारानी कौशल्या ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु अब ऐसी कृपा करना कि आपकी माया मुझे भुलावे में ना डाल सके, आपके स्वरूप का विस्मरण ना हो, सतत उसकी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। अब सोचो कौशल्या जैसी स्त्रियां जिनके सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, वो भी भगवान की माया के पराधीन होकर भगवान के स्वरूप को विस्मरण कर लेती। भगवान की माया के कारण से उनके भी चित्त में भगवान का विस्मरण हो जाता, विस्मृति हो जाती। अर्जुन को भी विस्मरण हुआ, विस्मृति हुई, तो भगवान ने अर्जुन को फिर अपना विराट रूप दिखाया। माता जसोदा को विस्मृति हुई, विस्मरण हुआ कि भगवान जब गोप बालकों ने जाके माता जसोदा को कहा कि कन्हैया तो, लाला तो मिट्टी खाता है, तो जसोदा मैया छड़ी लेके आती और लाला से कहती लाला मुंह खोल, तेरे मुंह में मिट्टी है। लाला मुंह पे हाथ रखे कहा मैया मैंने मिट्टी ना खाई, मुंह बंद किए लेकिन इशारे से कह रहा मैंने मिट्टी ना खाई। जसोदा मैया ने कहा लाला अगर तूने मिट्टी ना खाई तो मुंह क्यों बंद किए, मुंह पर हाथ क्यों रखे है, मुंह खोल के दिखा। और जब बहुत आग्रह किया मुंह खोल के दिखा, तो भगवान ने जब मुंह खोला तो मिट्टी तो ना दिखी लेकिन कहते ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते। भगवान के मुंह में माता जसोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते। अब सोचो जिनकी गोद में परमात्मा खेल रहा है, जिनकी गोद में ही परमात्मा खेल रहा है जसोदा मैया का, जिन्होंने लालन पालन किया, उन्हें भी भ्रांति हो गई, उन्हें भी भगवान की माया ने विस्मरण में डाल दिया कि वो भी भगवान को मात्र अपना पुत्र समझती हैं। तो पुत्र की आसक्ति तो है लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए माता जसोदा को। ऐसे ही अर्जुन को भगवान ने अपनी विराट रूप का दर्शन कराया, और जब अर्जुन को भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया तब उसने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, अब मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, मूर्छा टूट गई और आपके स्वरूप का स्मरण हो गया। तो भगवान कहते हैं जो मेरे अंदर व्यक्त स्वरूप है उसे नहीं समझते, जो अव्यक्त है अंदर, व्यक्त को ही देख रहे कि हम सामान्य मनुष्यों की तरह ही खेल कर रहे हैं, सामान्य मनुष्यों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान की भक्ति नहीं मिल पाती। तो भगवान की भक्ति तभी मिल पाएगी जब व्यक्त में अव्यक्त को देखें, सगुण में निर्गुण को देखें, साकार में निराकार को देखें। और देखो ये सगुण में निर्गुण को देखना, बल्ब में बिजली को जानना, ये वही जान पाते जिनमें थोड़ी प्रौढ़ता है। नहीं चल रहा है, बिजली जल रही है, पंखा नहीं चल रहा, बिजली चला रही है। ये हीटर नहीं गर्मी दे रहा, इसके पीछे बिजली है। इसके लिए प्रौढ़ बुद्धि चाहिए, वयस्क चाहिए। और
इसमें पिछले श्लोक में जो भगवान कहा है, जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा जिनमें है परमात्मा के प्रति, वो परमात्मा के स्वरूप को समझ पाते हैं कि भगवान कितनी तरह के ये लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। रामचरितमानस में और एक उदाहरण आता कि भगवान शिव, जब भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम से कैलाश वापस जा रहे तो राम का अवतार हो चुका था। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन में आते हैं। 14 वर्ष के लिए वन में आते हैं और वन में सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा। तो सीता की खोज में भगवान पशु पक्षियों से, लताओं वृक्षों से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी सीता को कहीं देखा। हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी, हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। वो खगो मृगो पशु पक्षियों से पूछ रहे कहीं मेरी पत्नी सीता को देखा, और पहचान भी बता रहे। क्या पहचान है सीता की? मृग नैनी, हिरण की तरह उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया किससे पूछ रहे हो? ये गूंगे मूक प्राणी पशु पक्षी भला जानकी का खबर कैसे देंगे, खोज कैसे बताएंगे, समाचार उनसे पूछो जिनसे उत्तर की संभावना हो। ये गूंगे मूक प्राणी कैसे उत्तर देंगे? तो जब लक्ष्मण ने समझाया तो अब समझाने का भगवान पर क्या असर हुआ कि लक्ष्मण समझावा बहु भांति, लक्ष्मण समझावा बहु भांति, और पूछत चले लता रूपाती। जब लक्ष्मण ने समझाया तो उसका असर हुआ कि पूछत चले लता और पाती। अब पहले पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, अब लताओं और वृक्षों से पूछने लगे। पूछत चले लता और पाती, लताओं और वृक्षों से पूछने लगे। अब सोचो कोई व्यक्ति ऐसा सड़क पर आके किसी पेड़ से पूछे कि फलाने आदमी का घर कहाँ है, किसी गाय से पूछे कि उस आदमी का घर कहाँ है, तो हम सब क्या कहेंगे? यही कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है। भला पेड़ कैसे बताएगा, पशु कैसे बताएगा? लेकिन भगवान वैसी ही लीला कर रहे। अब दूसरी तरफ से भगवान शिव और सती आ रहे हैं, तो भगवान शिव ने देखा भगवान को वो ऐसी लीला करते हुए, और जब ऐसी लीला करते हुए देखा भगवान शिव ने, तो दूर से ही उन्हें ब्रह्म कह के, सच्चिदानंद ब्रह्म कह के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, वो अस कहे चले मनोज नशावन। भगवान शिव ने उन्हें जय सच्चिदानंद जग पावन ब्रह्म कह के, सच्चित आनंद ब्रह्म कह के प्रणाम किया। क्योंकि भगवान शिव के लिए भगवान विष्णु, भगवान राम उनके इष्ट है। भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान राम, तो उन्हें ब्रह्म कह के, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। तो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो सतचित आनंद है। जो भगवान इस श्लोक में कहा कि जो मुझे सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में नहीं जानते हैं, मनुष्यों की भांति जन्मे तो परमात्मा की भांति नहीं जानते, यानी हर भगवान राम कृष्ण इनके अंदर वो परमात्मा छिपा है जो सतचित आनंद है। अब राम को भगवान शिव ने सच्चिदानंद का, सतचित आनंद। सत का अर्थ है कि जिसका कभी अभाव नहीं है, त्रिकाल आवाज, जिसका कभी अभाव नहीं, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है। अब भगवान राम का तो जन्म है, भगवान राम की मौत भी है, लेकिन भगवान राम के अंदर जो है परमात्मा, उस परमात्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। शरीर से वो व्यक्त है, शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, शरीर में
बीमारी, बुढ़ापा। लेकिन भगवान शिव किसको प्रणाम कर रहे हैं? जो शरीर से अलग भिन्न है, परमात्मा रूप में, परमात्मा रूप में, जो अजन्मा है, अविनाशी है, चैतन्य परमात्मा। तो भगवान को सच्चित अंग, वो जो परमात्मा सत्य है, चैतन्य है और आनंदमय, आनंद देने वाला है। सुख दुख शरीर के स्तर पर होते हैं, सुख और दुख शरीर के स्तर, कुछ शरीर को अनुकूल हुआ तो सुख, कुछ शरीर के प्रतिकूल हुआ तो दुख। शरीर और मन के स्तर पर जो अनुकूलता प्रतिकूलता है वो सुख दुख बनती है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता से मुक्त हो जाते हैं, सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा के स्तर पे उन्हें अनुभव होता आनंद का, ना सुख रहा ना दुख रहा, क्योंकि उन्हें शरीर और मन दोनों से अतीत हो जाते, शरीर और मन दोनों से अतीत हो जाते, दोनों से ऊपर हो जाते। जो शरीर और मन की सीमाओं से जब ऊपर हो जाते हैं, वहां ना सुख रहा ना दुख रहा, ना कोई अनुकूलता ना प्रतिकूलता, वहां आनंद है। तो चेतना के स्तर पर आनंद है, शरीर और मन के स्तर पर सुख दुख है। तो भगवान को उन्होंने सच्चिदानंद का, सतचित आनंद। भगवान शिव भी सच्चिदानंद है, भगवान विष्णु भी सच्चिदानंद है, राम भी, कृष्ण भी, और हम वही परमात्मा की सत्ता सच्चिदानंद हमारे आपके अंदर भी है। असल में भगवान को वही पहचान पाते हैं जिन्होंने स्वयं को पहचाना हो। परमात्मा को पहचानने के लिए स्वयं की पहचान जरूरी है, तभी पहचान। अपने अंदर तुमने उस सच्चित आनंद को देखा तो उनमें भी देख पाओगे, दूसरे में भी देख पाओगे। अपने को शरीर माना तो उनको भी हम शरीर ही मानेंगे। हमारी सारी समझ, हमारा सारा व्यवहार, हमारा सारा निष्कर्ष अपने बारे में बस शरीर और मन, इससे अलग कुछ नहीं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग हमारी कोई अपनी पहचान नहीं, अपनी कोई समझ नहीं है, अपना कोई अनुभव नहीं है। अब जो व्यक्ति अपने को शरीर और इंद्रियों तक सीमित मान रहा है, वो भगवान को भी उसी स्तर पर देखेगा। अब ये बात भगवान शिव ने तो उन्हें देख लिया सच्चिदानंद के रूप में कि भगवान परमात्मा का स्वरूप है और भगवान ये लीला कर रहे, लेकिन भगवान शिव के साथ ही सती है। सती ने नहीं पहचाना, सती की, भगवान शिव की दृष्टि आत्मा पर थी और शिव सती की दृष्टि शरीर पर थी, सती की दृष्टि शरीर पर। तो सती ने भगवान शिव से पूछा, आप किसे नमस्कार कर रहे? और ब्रह्म कह के, ये ब्रह्म कह के किसको नमस्कार कर रहे? इनका तो सब कुछ मुझे मालूम है कि ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम हैं, छोटे भाई इनके लक्ष्मण साथ में हैं, इनकी पत्नी इनके साथ में आई थी, रावण के द्वारा उनका हरण किया गया और उनकी खोज में ये रो रहे हैं, सीता की खोज में ये रो रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे, इनका सब कुछ मुझे मालूम। अब जो सती को क्या मालूम है? शरीर का परिचय। सती के पास है शरीर का परिचय और भगवान शिव के पास है आत्मा का परिचय। भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं आत्मा में, परमात्मा को, और शरीर, सती का परिचय है शरीर से। तो सती ने, भगवान शिव ने कहा नहीं, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। सती पूछती, परमात्मा जो है, ब्रह्म है, वो तो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार रूप में कैसे आता? तो भगवान शिव ने कहा, जैसे बर्फ और जल, जल का कोई आकार नहीं है, जैसे बर्तन में डालो जल वैसा ही आकार ले लेता, निराकार है, जैसे बर्तन में चाहो उसे डाल दो। लेकिन वही बर्फ, वही जल जब बर्फ रूप में फ्रीजर में रख दो, बर्फ बन जाए, तो अब जैसा बर्तन वैसा आकार होगा। गोल बर्फ बर्तन था तो गोल बर्फ हो गई, चौकोर बर्तन था तो चौकोर बर्फ हो गई। उसने जो निराकार था वो आकार ले लिया, साकार हो गया, एक रूप ले लिया। थोड़ी देर के लिए फिर उसे बाहर रख दो, फिर निराकार हो जाएगा। तो सगुण में, साकार में निराकार की सत्ता है, निराकार में साकार की सत्ता है। तो भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे जल और बर्फ की तरह को आकार और निराकार एक दूसरे से अलग नहीं है।
आकार निराकार में हो जाता, निराकार आकार में आ जाता। और कहते हैं सती को फिर भी भगवान के इस उत्तर से प्रसन्नता नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि शरीर, सती की दृष्टि शरीर तक थी, सिर्फ शरीर तक। भगवान ने कहा ये तो लीला कर रहे, उन्हें सब मालूम है, लेकिन सती ने नहीं मानी भगवान शिव की बात। तो भगवान ने कहा अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जैसे तुम्हारे संदेह का निवारण हो वो करके देखो। जैसे जाह मोह भ्रम भारी, जैसे जाह मोह भ्रम भारी, और करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारे संदेह का निवारण हो वैसा करके देखो। तो सती ने क्या किया, सीता का रूप बनाया, क्योंकि सीता की खोज में वो रो रहे थे। तो सती ने सीता का रूप बनाया और जिस मार्ग पर भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी मार्ग पर खड़ी हो जाती सीता का रूप बना के, और ये मान के कि ये सामान्य मनुष्य अगर होंगे तो सीता सीता कह के मेरी की तरफ दौड़ेंगे। सीता तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल था, रो रहा था, खोज रहा था। कहते हैं जब सती सीता का वेश बना के उस मार्ग पर खड़ी होती हैं जिस मार्ग पर भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे, तो भगवान राम ने सीता कह के सती की तरफ नहीं दौड़े, सीता कह के सती की तरफ नहीं दौड़े, सती को प्रणाम किया मां कह के। सती ने बनाया था पत्नी का रूप, सीता का रूप बनाया, पत्नी का रूप, और भगवान ने उन्हें मां कह के संबोधित किया। और मां कह के मात्र संबोधित नहीं किया, प्रणाम भी किया। और प्रणाम करने के साथ ये भी पूछा कि मां इस जंगल में आप अकेली कहां भटक रही, और भगवान शिव को कहां छोड़ आई, इस जंगल में आप अकेली कहां भटक रही हो, और भगवान शिव वो कहां हैं जो हमारे इष्ट हैं, हमारे पिता की तरह हैं। पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामू, पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामू, ओ पिता समेत लीन निज नामू। तो कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, ओ विपिन अकेली फिर ही के तू। भगवान राम ने हाथ जोड़ के सीता का वेश बनाए, माता सती को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम, साथ में मेरी छोटे भाई लक्ष्मण हैं, लेकिन माँ इस जंगल में आप अकेली कहाँ भटक रही, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई। जब माँ हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माँ कह के संबोधित किया, अपना परिचय दिया, तो सती परीक्षा लेने गई थी, सती की ही परीक्षा हो गई। सती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि ये मैं क्या कर गई, ये तो लीला कर रहे थे, मैंने इनको वास्तविक मान लिया था इनकी लीला को, और मुझे इनके भगवत स्वरूप का परिचय नहीं था, मात्र मैंने शरीर का परिचय जाना था। सती के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, सती आंख बंद करके बैठ जाती, सिर घूमने लगता, चक्कर आने लगते, आंख बंद करके बैठ जाती। और जब सती ने आंख खोल के देखा तो अकेले राम लक्ष्मण थे, साथ में सीता भी दिखी उन्हें। सामने देखा राम लक्ष्मण सीता, पीछे मुड़ के देखा तो राम लक्ष्मण सीता, बाएं दाएं जिधर भी दृष्टि डालती उन्हें राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता दिखती। सोचो, सती परीक्षा लेने गई थी, सती की खुद की परीक्षा हो गई। अब भगवान शिव के साथ सती जैसी, सोचो, सती जैसी स्त्री, विद्वान, तपस्वी, और सती को भी भ्रांति हो जाती भगवान के स्वरूप में, भगवान को पहचानने में। सती को परिचय मिला कि जो भगवान ने कहा था ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। सती भगवान शिव के पास आती, भगवान शिव ने पूछा, सती परीक्षा ली, तो सती ने कहा हाँ मेरे संदेह का निवारण हुआ। कैसे परीक्षा ली, तो कहा मैंने भी आपकी तरह प्रणाम किया। सती झूठ बोली, और झूठ बोली भगवान ने उनका त्याग किया।
तो कहने का अर्थ है सती को भी भ्रांति हो गई। भगवान शिव ने ब्रह्म कह रहे हैं और सती उन्हें मनुष्य रूप में देख रही। तो भगवान वही बात यहां कह रहे हैं कि जो मेरी योग माया से हमने अपने को ढक रखा है, योग माया से छिपाया हुआ है, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी जन भगवान को वो तो समझ पाते हैं, अज्ञानी नहीं समझ पाते। जो ज्ञानी हैं, अब भगवान शिव ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया, लेकिन जो अज्ञानी थी सती वो नहीं समझ पाई। ये माना ये तो सामान्य मनुष्य ही हैं और जन्म रहे थे, इनका जन्म हुआ। तो जिनकी शरीर तक पहचान है वो भगवान को अजन्मा अविनाशी नहीं देख पाते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदा अहम समीतीतानि वर्तमाननि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कोई भी श्रद्धा भक्ति से रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं। पूर्व में व्यतीत हुए यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, मैं तीनों को जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि श्रद्धा भक्ति से रहित कोई भी हमें नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम है। अब देखो, असल में भूत भविष्य वर्तमान ये तीन है नहीं। कहने को हम कहते हैं तीन, भूत भविष्य वर्तमान तीन नहीं है। हमारे लिए तीन है, लेकिन भगवान के लिए एक है। भगवान के लिए एक समय है, सिर्फ वर्तमान, ना भूत है ना भविष्य। भूत और भविष्य दोनों काल्पनिक हैं। अगर समय की कोई सत्ता है, समय का कोई अस्तित्व है, तो समय है वर्तमान। अब देखो, हमने भूत भविष्य कैसे कह दिया। सूरज को देखें आप, अब हमें लगता है सूरज पूरब में उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हो रहा है। सूरज का पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य चल रहा है। तो क्या सच में पूरब में सूर्य का उदय और पश्चिम में अस्त होता है? न सूरज का उदय होता, न सूरज का अस्त होता। न सूरज का उदय है और न सूरज का अस्त है। पहली बार जब वैज्ञानिकों ने ये बात कही, गैलीलियो ने ये बात कही कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कहते हैं गैलीलियो को फांसी दी गई, फांसी दे दी गई। तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि सबके अनुभव में यही आ रहा। हम सबके अनुभव में क्या आ रहा है कि सूरज का पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त। अब हम सब यही कहते, सूर्य उदय हुआ सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय हुआ सूर्य। बचपन से आज तक हमें क्या सिखाया गया? यही सिखाया गया, सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त। सूर्य का उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, सूरज पूरब में उदय होता, सूरज पश्चिम में अस्त हुआ। ये बचपन से हमें सिखाया गया और हमें आंख से वही दिख रहा है। अब ये हमारा आंख से दिखना सूरज का उदय और अस्त ऐसे ही असत्य है, ऐसे ही झूठ है। जैसे कभी कभी आप देखो, आप जब छोटे थे, बच्चे थे और ट्रेन में चलते थे, और जब ट्रेन में चलते थे, ट्रेन में बैठे होते तो क्या लगता था? ये लगता है ट्रेन खड़ी हुई है और वृक्ष दौड़ रहे। बाहर के वृक्ष लगता था वृक्ष दौड़ रहे हैं और ट्रेन खड़ी हुई है। सोचो, नहीं दिखता था? ऐसा ही लगता था कि ट्रेन खड़ी है और वृक्ष दौड़ रहे। अब कोई बच्चा ये निर्णय करे कि देखो, हमने तो वो घर जाके कहे घर कि आज मैंने पेड़ों को दौड़ते हुए देखा,
वो घर जाके ये बात कहेगा कि आज मैंने पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, पहाड़ों को दौड़ते हुए देखा। अब पहाड़ दौड़ रहे थे, पेड़ दौड़ रहे थे, सोचो अब उसका निर्णय कैसा होगा? यथार्थ होगा, वास्तविक होगा, सत्य होगा। ऐसे ही जो प्रौढ़ हैं उन्हें दिख रहा है कि समय भूत, भविष्य, वर्तमान, लेकिन जो ज्ञानी हैं उन्हें समझ रहे हैं कि पृथ्वी नहीं चलती, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी चलती है। और जब गैलीलियो ने ये बात कही तो उसे फांसी दे दी गई। और ये बात गैलीलियो को कही गई क्योंकि मान्यता लोगों की थी कि सूर्य पूरब में उदय होता, पश्चिम में अस्त, और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था कि सूरज पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त। अब बाइबल तो तुम कहा बाइबल के खिलाफ जा रहे हो, बाइबल के विरोध में बोल रहे हो, बाइबल को तुम झूठा साबित करना चाहते हो। ये दोष लगा दिया आप, ये उसका अपराध बताया कि तुम बाइबल को झूठा साबित करना चाहते हो। तुम क्राइस्ट से ज्यादा ज्ञानी हो गए, क्राइस्ट से ज्यादा ज्ञानी हो गए तुम। और आज अगर इस बात पे लोग संदेह करेंगे बाइबल की, तो और बातों पे भी संदेह करने लगेंगे। इसलिए कहा, गैलीलियो से कहा तुम अपना स्टेटमेंट बदल दो। अपने जो आपने कहा है, अपना स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य बदल दो और कहो कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य ही चक्कर लगाता। कहो ये बात, तो तुम्हें तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी। गैलीलियो ने कहा, हम कितने ही वक्तव्य बदल दें, हम कितने ही वक्तव्य बदल दें, लेकिन हमारे वक्तव्य बदलने से सच्चाई तो नहीं छिपेगी। हम वक्तव्य बदल दें, यही कह दें कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा, यही कह दें, तो क्या सच्चाई बदल जाएगी? क्या पृथ्वी चक्कर लगाना बंद कर देगी मेरे कहने से? जो सच्चाई है वो है, जो यथार्थ है, जो है वो सत्य है, वो है, उसे नहीं रोका जा सकता। तो मैं झूठ क्यों बोलूं? और गैलीलियो ने झूठ नहीं बोला और गैलीलियो को फांसी लगा दी गई, फांसी लगा दी गई। लेकिन आज लोग उसे मान रहे हैं कि वो सबसे बड़ी भूल थी कि गैलीलियो को फांसी लगाना। गैलीलियो ने जो बात कही थी सत्य कही थी। ऐसे ही तुम जितना ऊपर जाओगे देखोगे ना कोई दिन है ना कोई रात्रि है। और ऊपर चले जाओ जहां कोई दिन ना रात्रि, हर समय सूरज निकला हुआ, सूरज अपनी जगह है और सूरज अपनी जगह रोशनी दे। अब जो पृथ्वी का हिस्सा सूरज के सामने आ गया वो दिन हो गया, जो पृथ्वी का हिस्सा सूरज के सामने नहीं है वहां रात्रि हो गई। पृथ्वी घूम रही है और घूम के जो सामने सूरज के पड़ गया वहां रोशनी हो गई, और जो सूरज पृथ्वी का हिस्सा गोल पृथ्वी है पीछे पड़ गया वहां अंधेरा पड़ गया। लेकिन पृथ्वी से ऊपर निकल के जाओ, पृथ्वी से ऊपर निकल के जाओ और ध्रुवों में देखो, जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है वहां 6-6 महीने तक, वहां दिन 24 घंटे का रात दिन नहीं होते हैं कि 12-12 घंटे के दिन और रात हों। वहां पे 6-6 महीने सूरज निकला हुआ है, 6 महीने अंधेरा है और 6 महीने रोशनी। अब सोचो वहां पे दिन और रात 6-6 महीने के हो गए। तो भगवान के कह रहे जितना तुम ऊपर जाओगे, पृथ्वी से ऊपर निकलोगे तो वहां कोई रात है ही नहीं। और पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाओ तो रात है ही नहीं, वहां हर समय सूरज की रोशनी है 24 घंटे। वहां कैसे कहोगे ये कल है, ये आज है, ये अगला कल है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो? कैसे जाओगे तुम? पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाओ तो वहां तो हर समय सूर्य निकला हुआ है, वहां उसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो कैसे कहोगे? बीता हुआ कल, आज का कल, उसे भूत, वर्तमान, भविष्य कैसे कहोगे? तो भगवान जिस अवस्था में हैं, जिस स्तर पर हूं, भगवान के स्तर पर ना कोई भूत है, ना कोई वर्तमान है, ना कोई भविष्य है। उनके सामने सब कुछ अभी और यही है, वर्तमान ही है।
और वर्तमान को बांट, जब कुछ एक हो तो कहने का जरूरत नहीं है। अगर रोशनी ही रोशनी हो तो रोशना नाम देना भी मुश्किल है। रोशनी को रोशनी तभी कहती जब अंधेरा है। अंधेरा ना हो तो रोशनी को रोशनी कैसे कहेंगे, प्रकाश को प्रकाश कैसे कहेंगे। विरोधी है, अंधेरा है तो हम प्रकाश कह पाते, प्रकाश है तो अंधेरा कह पाते। और जब एक ही समय रह जाए तो उसको बांटने का भी कोई उपाय नहीं है कि भूत भविष्य वर्तमान में तीन में उसको बांटो, जब एक ही है। और भगवान कहते हैं मैं उसे जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों का ज्ञाता हूं। अब देखो, कभी कभी आप, एक आदमी पहाड़ की तलेटी में है और एक आदमी पहाड़ की चोटी पर। अब जो पहाड़ की तलेटी में नीचे आदमी है और कोई आदमी गाड़ी पर आ रहा है, बैलगाड़ी लेके आ रहा है, तो उसे नहीं दिखेगा, उसे नहीं दिखेगा कि कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, उसके लिए तो वो भविष्य है। लेकिन जो पहाड़ी पर बैठा है उसे दिख रहा है कि वो बैलगाड़ी आ रही है। और जब दिखने लगी उस आदमी को, जो तलहटी में था, उसके जो तलहटी में था उसे दिखने लगी, तो उसने कहा हाँ, अब जो भविष्य था वर्तमान हो गया। और जब उसकी आंख से ओझल हो गई वो गाड़ी, तो वो कहेगा ये तो भूत हो गया। लेकिन जो पहाड़ी पर ऊपर बैठा है उसे पहले भी दिख रही थी, अभी भी दिख रही, आगे भी दिख रही है, क्योंकि उसकी दृष्टि दूर तक देखने की है, उसकी दृष्टि दूर तक देखने की है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दूर तक की वस्तुएं हमें दिख जाती, जितना नीचे आते हैं उतना ही हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, क्यों भगवान उस अवस्था में चेतना की उस ऊंचाई पर है, उच्चतम सर्वोत्तम ऊंचाई पर है, तो भगवान कहते हैं मुझे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान है। तीनों भगवान कहते मेरे लिए एक ही है। पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों में मैं हूं, जानता हूं, परंतु कोई श्रद्धा रहित नहीं, परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति रहित नहीं जानता। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो सबको जानता हूं, क्योंकि परमात्मा ही सबका आद है, परमात्मा ही सबका अंत है, परमात्मा। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति रहित है, जो श्रद्धावान हैं वो समझ लेते हैं, जिनको श्रद्धा वो समझ रहे हैं कि बल्ब भले हटा दो लेकिन बिजली होती है। श्रद्धावान हैं जो मैच्योर हैं, जो प्रौढ़ हैं। तो श्रद्धा है और भक्ति भी है, भाव है, भक्ति है, तो वो भगवान को समझ पा रहे। ऐसे भगवान के अनेक अनेक अवतार आते। बुद्ध के समय में देखो, भगवान बुद्ध का जब मृत्यु हो रही थी तो भगवान बुद्ध से पूछा कि आप मरने के बाद कहाँ होंगे। बुद्ध ने कहा जहां मैं आज हूं वहीं फिर भी होंगे, जहां आज है वहीं बाद में भी होंगे। तो कहा अभी तो आप शरीर में हैं, मरने के बाद कहाँ होंगे। बुद्ध ने कहा मैं शरीर में आज भी नहीं हूं, मैं तो 40 साल पहले मर चुका। मैं तो 40 साल पहले जब बौद्धत्व की प्राप्ति हुई तो शरीर के अध्यास से, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो गया, शरीर के अध्यास से, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो गया। जहां मैं आज हूं वहां कल भी रहेंगे, मरने के बाद भी वहीं रहेंगे। क्योंकि जो शरीर तुमने आज मरा हुआ देख रहे हैं, हम 40 साल पहले देख चुके उसे। 40 साल पहले उसकी आसक्ति से, तादात्म्य से, अध्यास से मैं मुक्त हो गया। तो जो महापुरुष शरीर के स्तर पर नहीं, जो चेतना के स्तर पर जीते हैं, जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं, उनके लिए जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु, उनके लिए तो जन्म मृत्यु है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु है। इसलिए तो भगवान कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका नैनम क्लेदियंत्यापा नैनम सोसती मारुता। इसलिए तो भगवान कह रहे कि मुझे शास्त्र से काटा नहीं, तलवार से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता और जल से गलाया नहीं जा सकता। ये कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं सोचो। अगर
कृष्ण शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीर के कृष्ण का मौत भी हुई है उस बहेलिया के बाण मारने से। बहेलिया के बाण मारने से ही अगर शरीर ना काट सकता तो बाण से उनकी मौत कैसे हुई? लेकिन कृष्ण का इशारा शरीर पे नहीं है, कृष्ण का इशारा परमात्मा कृष्ण है। परमात्मा कृष्ण बोल रहे, कृष्ण का भगवान परमात्मा कृष्ण का इशारा चेतना की तरफ है, आत्मा की तरफ है कि आत्मा का ना जन्म है ना आत्मा की मृत्यु है। आत्मा को तलवार से काटा नहीं जा सकता है, आग से जलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, जल से गलाया नहीं जा सकता। वो अजन्मा है, वो अजन्मा अविनाशी है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो हम पुराणा न हन्यते हन्यमन। भगवान कहते मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मौत भी नहीं होगी। न जायते, मेरा जन्म नहीं हुआ, न मृते वा कदाचित, और मेरी मौत भी नहीं होगी। मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शाश्वत हूँ। जो कृष्ण कह रहे मैं अजन्मा अविनाशी शाश्वत, किसकी तरफ इशारा है? वो इशारा भगवान कृष्ण का आत्मा की तरफ। तो भगवान कहते हैं जो मुझे शरीर तक ही जानते हैं वो तो मुझे मरण धर्मा समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मेरी मौत हुई। लेकिन जो मुझे तत्व से जानते हैं, आत्मा के स्तर से जानते हैं, उन ज्ञानियों के लिए मैं प्रकट हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। और जिनको जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं, जिनमें भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो मुझे मानेंगे। जिनमें श्रद्धा और भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वो मुझे शरीर तक ही मानेंगे। इसलिए भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई, दुर्योधन नहीं समझता ये बातें। तो भगवान कहते हैं कि भगवान के लिए न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान, वो सबका जानते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू युद्ध कर। जिन्हें तू कह रहा कि तू इन्हें मारेगा, इन्हें मारना नहीं है, ये तो मरे हुए। इसलिए भगवान ने जब अपना अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन के मुंह में, भगवान के मुंह में अर्जुन ने देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं। कहीं पे भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, कहीं द्रोणाचार्य पड़े हुए हैं, कहीं कृपाचार्य, कहीं दुर्योधन, कहीं दुशासन, लाशें दिख गई। उन्हें कहा तुम्हें मारना नहीं तो मरे हुए। अब भगवान को वो आगे जो क्या होने वाला वो दिख रहा है, जो आगे होने वाला है वो दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को नहीं दिख रहा, क्योंकि भगवान ऊंचाई पर बैठे, चेतना की उस ऊंचाई पर बैठे हैं जहां से उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिख रहे, तीनों दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन खाई में बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है, उसे सिर्फ सामने का दिख रहा है। देखो हम लोग कमरे के अंदर बैठे हों तो कमरे का अंदर दिखेगा, कमरे का बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन जो आदमी कमरे के बाहर जाए तो उसे कमरे के बाहर का दिख जाएगा, तो आश्रम के अंदर का दिख जाएगा उसे। और जो आश्रम की बाउंड्री से भी बाहर चला जाए उसे चारों तरफ का दिख जाएगा। तो भगवान शरीर की सीमाओं से बाहर है। इस शरीर की सीमाओं से भगवान बाहर हैं, तो उन्हें सब कुछ दिख रहा है कि कल क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला। इसलिए अर्जुन को कहा, अर्जुन तुझे मारना नहीं, तुझे तो निमित्त बनना। ये तो मरे हुए, इनकी मौत तो पहले हो चुकी है, तो मरे हुए हैं, तुझे तो अब निमित्त बनना है। तेरे तर्कस से बाण निकले, तुझे निमित्त बनना है, तुझे करना कुछ नहीं, तेरे लिए कुछ नहीं, ये सब हो चुका है। भगवान को वो दिख रहा है जो होने वाला है, भविष्य भी दिख रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए भूत भविष्य वर्तमान तीन नहीं है, एक ही रह गया, समय मात्र है बस। लेकिन जो भगवान को मात्र शरीर के स्तर पर देख रहे हैं वो मानते हैं कि भगवान का भी जन्म है, भगवान की मृत्यु। लेकिन भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो अविनाशी है, और भगवान इन सब दुख सुख से भगवान सबको मुक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी योग माया से, जो मन बुद्धियों से परे है, परमात्मा को मनुष्य की भांति व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान अपने को छिपा के रखते हैं योग माया से, क्योंकि अगर भगवान छिपा के ना रखें तो आगे लीला नहीं कर पाएंगे। मनुष्य की तरह उन्हें लीला करनी है, तो अगर प्रकट ही कर दे तो प्रकट होके वो लीला नहीं कर पाएंगे सामान्य मनुष्य की तरह।
भाई कोई आदमी रामलीला में आप जाओ और रामलीला में कोई आदमी राम का पाठ कर रहा और वो अपने उन्हीं कपड़ों में आ जाए जो पैजामा कुर्ता पहन के घर रहता था, वही पैजामा कुर्ता पहन के या पैंट शर्ट पहन के स्टेज पर आ जाए और कहे मैं राम हूं, तो लीला नहीं हो पाएगी। उसे सारा का सारा बदलना पड़ता, रूप बदलना पड़ता है, रूप बदलना पड़ता है, राम की तरह रूप बनाना पड़ता है, राम की तरह रोना पड़ता है, राम की तरह धनुष बाण लेना पड़ता है, तभी तो सीता की खोज के लिए वो डायलॉग बोल पाएंगे, लक्ष्मण की शक्ति पर डायलॉग बोल पाएंगे। तो भगवान को भी ये सब अपना रूप धारण करना पड़ता है, आप अपने को छिपाना पड़ता है। तो जब भगवान अपने को छिपा रहे हैं अपनी योग माया से, तो जो नासमझ है, अज्ञानी है, वो तो समझ रहे। अब रामलीला में देखो कितने लोग रो पड़ते हैं भगवान की इस लीलाओं को देख के कि भगवान पर इतना दुख, भगवान रो रहे हैं। भगवान के अभिनय को देख के, लीला को देख के कि भगवान सीता के लिए रो रहे हैं, भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगने के लिए रो रहे हैं, और वहीं जो लीला कर पाठ कर रहा वहां उसकी पत्नी सामने बैठी है, जो एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है राम का, उसकी पत्नी भी सामने बैठी देख रही है। लेकिन भगवान के लिए एक्टिंग है, वो अभिनय है, लीला है, अपने को छिपा के। तो इसलिए भगवान को लीला करना होता है तो अपने को छिपा के आते, अपनी योग माया से छिपा के आते। अगर योग माया से छिपा के ना आए तो वो अभिनय कर कैसे पाएंगे, लीला नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर है, जो भगवान का भक्त है, और वो उन्हें पर्दे के पीछे भी देख रहा है, पर्दे के आगे भी देख रहा है, कि जो पर्दे के पीछे था वही पर्दे के आगे आ गया, वो दिख रहा है, उसके लिए सब कुछ प्रकट है। तो भगवान कहते हैं, जो मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को जानता है, अज्ञानी है वो नहीं जान पा, अल्पबुद्धि है वो नहीं समझ पा, लेकिन जो बुद्धिमान है, समझदार है, वो समझ रहा है, प्रौढ़ जो भक्त है, जिसमें श्रद्धा भक्ति है, वो भगवान को समझ रहा है, और समझ रहा है, वो भगवान के प्रति भाव रखता, भक्ति रखता, समर्पण रखता, श्रद्धा रखता, और संसार के दुख सुख से अपने को मुक्त होकर परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रखता है, कि परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, श्रद्धा, भाव, भक्ति और दुख से मुक्त परमात्मा के हाथों अपने जीवन की डोर पकड़ा देता कि प्रभु अब तेरी रजा में। अर्जुन ने भगवान के हाथों सौंप दी कि प्रभु अब तुम संभालो। फिर अर्जुन ने ये फिर नहीं कोई प्रश्न किया, अब तेरी मर्जी, जैसे जहां चाहो वहां ले चलो। तो अर्जुन ने जहां रथ की बागडोर पकड़ाई थी, अपने जीवन की बागडोर भी पकड़ा दी कि बस अब तेरी रजा में राजी है। तो अर्जुन जो दुख युद्ध किया अर्जुन ने, लेकिन दुख से मुक्त होके, कामना से मुक्त होकर निष्काम कर्म किया, कामना मुक्त कर्म। आज मैं यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।